नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज ही चर्चा करने जा रहे हैं अपन, जो काफ़ी अभी महीने डेढ़ महीने से चल रहा है कि जो क्वेश्चन डिलीट होते हैं उसमें अंक किस प्रकार से दिए जाएंगे या पहले किस तरह से दिए जा रहे हैं। उस जो आज जो पेपर में कल कटिंग आई थी कि डिलीट होने पर जो अंक दिए जाते हैं वो किस प्रकार से दिए जाते हैं, पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं कि उसमें पेपर में क्या है या जो बोर्ड की अभी जो चल रहा है मंशा क्या है और जो अब उसमें क्या सुधार करना चाहिए था, वो इसमें बात करते हैं। तो न्यूज़ में ये आया है कि जो क्वेश्चन डिलीट होते हैं उस पर अंक किस तरह से दिए जाएंगे। तो उसके लिए क्या किया है, तो उसके लिए नया फार्मूला बनाया जाएगा कि जो भी क्वेश्चन डिलीट होते हैं उनके अंक किस प्रकार से डिवाइड किया जाए बाकी क्वेश्चनों में, और नया फार्मूला बनाया जाएगा। नया फार्मूला बनाने के लिए क्या क्या किया है, तो उन्होंने एक कमेटी गठित की है और कमेटी गठित करने के बाद में उसको कार्य ये सौंपा है। कमेटी गठित कर दी गई है और वो क्या करेगी, पूरे भारत में जितने भी राज्यों की जो संस्था है एग्ज़ाम लेती है कंपटीशन की, उनसे पूछेगी और उनसे जो फॉर्मूला है, जो बेटर फॉर्मूला है, वो उनसे वहाँ से प्राप्त करेगी और वो फिर छात्र हित में करेगी। ये कमेटी का कार्य है। और ये न्यूज़ या ये जो मैसेज है वो अपने अध्यक्ष महोदय हैं साहब है RS वो बोर्ड के, उन्होंने ये चीज़ बताई है। अभी इंटरव्यू में बताया था 2 दिन पहले, आज अखबार में भी आई थी ये चीज़। बात वो नहीं है कि आप डिलीट क्वेश्चन के लिए कमेटी बना रहे हो। आप एक चीज़ तो ये समझो कि इनकी पहले की वीडियो में ये बताया था कि हमारी गलती की वजह से पेपर में क्वेश्चन डिलीट होने की नौबत आती है। तो उस पर कार्य नहीं कर रहे हैं कि क्वेश्चन डिलीट नहीं होंगे। कमेटी ये बनाई जानी चाहिए थी कि ये कमेटी भी बढ़िया है, लेकिन इससे भी बढ़िया ये होता है कि हम जो पेपर बनाएंगे 150 क्वेश्चन का, मैक्सिमम 150 क्वेश्चन ही होते हैं, उसमें से ये कोशिश रहेगी एक भी क्वेश्चन डिलीट ना जाए। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए थी कि हम ये क्वेश्चन डिलीट वाले विवादित क्वेश्चन है। आज 2024 चल रही है, इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इतना कुछ सिस्टम अपडेट हो चुका है, लेकिन अभी भी पूरे भारत में इन्होंने ये संकेत किया है कि पूरे भारत के हम जो भी एजेंसियां हैं उन राज्यों से उनसे प्राप्त करेंगे। मतलब ये है कि पूरे भारत के अंदर पेपर इसी तरह से बनाए जाते हैं। उसके अगर 150 में से 5-7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जो डिलीट होने वाले हैं वो डाले जाते हैं पूरे भारत में। अपने राजस्थान की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे भारत में हर एजेंसी जो पूछेंगे। ये सोचने वाली बात ये है कि 2024 चल रही है, इतना अपडेट हो चुका है, लेकिन फिर भी सिस्टम सरकारी तंत्र है जो अभी भी वही तकनीक अपना रहा है जो पहले चल रही थी। मानते हैं पहले इतनी तकनीक नहीं, आज तो इतना अपडेट हो चुका है। क्या पेपर इस तरह से नहीं बनाया जा सकता था कि एक भी क्वेश्चन डिलीट वाला डले नहीं, या फिर कमेटी इस पर बनाई जानी चाहिए थी। आगे से जो एग्ज़ाम होगा अब 2024 के अंदर, उसके अंदर हमारी कोशिश ये रहेगी कि एक भी विवादित क्वेश्चन उसमें ना डले, और ऐसा या डिलीट होने वाला नहीं डले, या ऐसा विवादित क्वेश्चन डलता है उसके अंदर तो उसकी जो क्वेश्चन पेपर बनाता है उसको जिम्मेदार ठहरा देना चाहिए, और उसकी जिम्मेदारी उस पर होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो क्या जिम्मेदार पर्सन नहीं है क्या, वो उसकी एक की वजह से, एक क्वेश्चन की वजह से साथियों की, कई लड़कों की जो तैयारी कर रहे हैं, जो एक एक क्वेश्चन से ऊपर नीचे हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी दाव पेच पे लगी होती है, उनको यह नहीं पता हो। लेकिन उस जो जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए थी कि जो क्वेश्चन डाले जाते हैं उनकी जिम्मेदार कौन है, उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं है। आगे उससे आगे की सोच रहे हैं कि क्वेश्चन तो डिलीट होने वाले डलते रहेंगे, हम तो कमेटी बना रहे हैं कि डिलीट होने वाले क्वेश्चन किस तरह से डिवाइड किए जाने चाहिए थे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज के टाइम पर भी अभी भी भारत में ऐसा चल रहा है कि पूरे भारत में, राजस्थान की नहीं पूरे भारत में इन्होंने क्लियरेशन दे दिया है कि नहीं, पूरे भारत में जो है एजेंसियाँ एग्ज़ाम ले रही है हम उसका अध्ययन करेंगे। तो अध्यक्ष महोदय से मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप एक कमेटी ये बनाइए कि आगे जो एग्ज़ाम होगी उसमें डिलीट वाले क्वेश्चन डले ही नहीं। अगर क्वेश्चन डिलीट वाले डलते हैं तो जो पेपर बनाते हैं उनको जिम्मेदार ठहरा जाना चाहिए, और उन पे ज़रूर ये होना चाहिए कि आपके एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन से कई लड़कों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, कई सिलेक्शन होने वाले बाहर हो जाते हैं, तो उनको ये चीज़ का पता नहीं। तो एक कमेटी ये भी बनाई जानी चाहिए कि आप इस पे कार्य करो कि डिलीट क्वेश्चन डलना ही नहीं चाहिए। आपको नहीं पता इस चीज़ का कि एक क्वेश्चन विवादित एक डलता है तो उसके पीछे कितना खर्चा होता है, विद्यार्थी कितने परेशान होते हैं, कोर्ट केस में चले जाते हैं, साल 1.5 साल तक कोर्ट केस चलता रहता, और फिर बाद में कोर्ट ये बोलता है कि अब वो क्वेश्चन सही था लेकिन बोर्ड ने तो गलत कर दिया। या मान लिया अभी पशुधन सहायक का मामला था, 38 लड़कों को डिबर किया गया है, क्या उनका हर्जाना बोर्ड देगा क्या? उनका जॉब, सरकारी जॉब लग चुके हैं, सैलरी उठा चुके हैं, फिर बाद में उनको हटाया गया, तो उसका हर्जाना कौन देगा? बोर्ड देगा? नहीं, बोर्ड को कोई मतलब नहीं है उससे कि लड़कों की ज़िंदगी ख़राब हुई है, क्या हुई है, वो कोर्ट केस करेंगे, क्या करेंगे। इस चीज़ पे कार्य होना चाहिए था। लेकिन चलो, ये मैसेज है आपको,
इस चीज़ पे सोचना चाहिए अध्यक्ष साहब को कि वीडियो पहुंचना चाहिए उन तक कि हाँ इस चीज़ पे भी अपन को कार्य करना चाहिए कि नहीं डिलीट क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे, लेकिन इन्होंने अभी तक नहीं बताया कि हम पेपर इस तरह से बनाएंगे कि उसमें एक भी क्वेश्चन ना आए। कमेटी जो बनाई है फॉर्मूला ही रहे, काम ही नहीं आया है अपने। लेकिन नहीं साहब, कमेटी बनाई है, फॉर्मूला बनाए तो उसको काम में लेंगे, तो काम में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिलीट क्वेश्चन डाले जाएंगे उसमें, मतलब डिलीट होने वाले विवादित होने वाले क्वेश्चन डाले जाएंगे। ठीक है साथियों, तो अध्यक्ष महोदय साहब से निवेदन यही है कि आप इस पे कार्य कीजिए कि क्वेश्चन विवादित क्वेश्चन डले नहीं इसके अंदर। क्या इतना सा कार्य नहीं कर सकते आप कि इतना एक्सपर्ट पेपर बनाने वाले बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत अनुभवी अधिकारी होते हैं वो एक लेवल पर, तो उनको वो भी इसी प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, स्टूडेंट लाइफ से गुजरे हुए, उनको पता होना चाहिए कि आज के टाइम में कितना कम कंपटीशन है और कितनी जिंदगी लोगों की मतलब सरकारी नौकरियों अपनी ज़िंदगी से जोड़ रखा है, ये मिलेगी तो ही है सब कुछ, इतना कुछ दाव पे लगा रखा है। ठीक है साथियों, बाकी देखते हैं और कोई न्यूज़ होगी और कोई विचार होगा या कुछ भी हो गया आपको इस वीडियो पर इस चैनल पर जरूर मिलेगी। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।